ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास यानी कि ट्वेल्थ क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री के आज इस वीडियो में आपका 5 से 8 अंक क्लियर हो जाएंगे। यानी 5 से, मैं तो 5 से 8 या 5 से 10 अंक की बात कहूँगा, राइट। इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूँ। यानी कि वैसे मैं आपको जैसे फिजिक्स में 30 दे रहा हूँ मैं लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी मैं 30 लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा। 30 लॉन्ग क्वेश्चन से ही आपके 30 अंक क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं 8 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनमें से भाई 100% मैं कह रहा हूँ, 100% एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, और हो सकता है कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन फंस जाएं। 3 फंस जाएंगे तो 15 अंक क्लियर हो जाएंगे, 2 फंसे तो आपके 8 अंक क्लियर हो जाएंगे, 10 अंक क्लियर हो जाएंगे। और यदि एक तो फंसेगा ही फंसेगा 100%, और एक के साथ साथ आपका इसमें कुछ छोटे वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आज की इस वीडियो में आपके 5 से 8 अंक 100% क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यदि आपने देख लिया, इसके क्वेश्चन यदि आपने लर्न कर लिए, 8 क्वेश्चन दूंगा मैं मात्र, तो 8 क्वेश्चन यदि आपने लर्न कर लिए तो आप ये समझ लीजिए आपका 5 से 8 अंक ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए भाई, केमिस्ट्री की यदि आपको बेहतर तैयारी करनी है, 90% या 95% लेकर आने हैं, या 85% लेकर आने हैं, 80 to 85%, तो अब मैं आपका 10 दिन में जो जो प्रश्न दूंगा उन प्रश्नों को याद करते रहना रोज के रोज। जैसे मैंने आज फिजिक्स के 10 प्रश्न दिए हैं और 8 प्रश्न दे रहा हूँ केमिस्ट्री के, इन 10 और 8 18 इनको कर लेना। और मैथ के क्वेश्चन भी दूंगा मैं आज 10 मैथ के क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप इनको कर लीजिएगा, तो इनसे बाहर नहीं आएगा आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन, तो इनको कर जरूर लेना, राइट। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है, H2SO4 के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है। इस तरीके से आता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। औद्योगिक विधि का सचित्र वर्णन करवाएगा। कार्बन इसकी यानी इसके H2SO4 की क्रिया कार्बन के साथ लिखनी है, H2SO4 की क्रिया H2S के साथ लिखनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और H2SO4 की क्रिया आयोडीन के साथ लिखनी है, राइट। 2010, 2018, 2019 और 2020 में आ चुका है प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, जैसे रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है। नाम वाली अभिक्रिया बताई थी मैंने 20, तो उन रिएक्शनों को कर लेना, राइट। 20 की 20 रिएक्शन आपने कर ली, तो ये आपका ये समझ लीजिए कम से कम 20 से 22 नंबर क्लियर हो जाएंगे उन रिएक्शन से, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन आती है सवाल में बन के। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था, देखिए कैसे आया था। निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम से, सल्फोनिक अम्ल से और क्यूमिन से। 2016, 17, 18, 19, 20 में इस तरीके से आया है घुमा घुमा के प्रश्न, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है आपका अगला प्रश्न कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। 16, 19, 20 में आया हुआ प्रश्न है, राइट। आगे की बात कर लेते हैं। आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न आपको दे रखा है, स्टार्च से एथिल अल्कोहल के निर्माण कैसे किया जाता है। स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, राइट, ये कर लेना है। और साथ में एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण दीजिए। 2015, 17, 19, 20 में आया हुआ प्रश्न है। आगे का जो प्रश्न है, फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। फार्मिक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी विधि का वर्णन करना। स्क्रीनशॉट लेते रहे ना हर प्रश्न का, राइट। चलिएगा अगला जो प्रश्न है आपका, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण का वर्णन रासायनिक समीकरण देते हुए कीजिए। निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्या है, Cu की क्रिया, यानी Cu की क्रिया गर्म व सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या होता है, उसकी रासायनिक समीकरण आपको देनी है। साथ में आपको एक चीज और देनी है, फास्फोरस की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या होता है, यानी HNO3 की क्रिया Cu के साथ, HNO3 की क्रिया फास्फोरस अम्ल के साथ। ये 2 क्रियाएं देनी है और ये आपका निर्माण की विधि का वर्णन करना है। ओके, चलिए आगे की मैं बात कर लेता हूँ। आगे प्रश्न देखिएगा, आगे प्रश्न है आपका, आगे प्रश्न देखिए ये है, ये देखिएगा केमिस्ट्री का आगे जो प्रश्न है ये हो गए, इधर कितने प्रश्न हो गए, 1, 2,
3 और 3 और 3 6 हो गया, 6 और 2 प्रश्न और दे दे रहे हैं, ये लीजिए 2 प्रश्न और दे रहा हूँ मैं आपको, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। इसकी निम्न से क्रिया लिखिए, CHCl3 के साथ PCl5 के साथ क्रिया, HNO2 के साथ NaOH, NH4OH होना चाहिए, NH4OH, ठीक है, NH4OH के साथ क्रिया, ठीक है, NH4OH के साथ क्रिया, राइट। चलिएगा 2016, 17, 18, 19, 20 में आया हुआ प्रश्न है। आगे की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन करो। इसकी क्रिया, इसकी निम्न से क्रिया लिखिए, ठंडे HI, गर्म HI, PCl5 और CH3COCl के साथ क्रिया। तो टोटल मिला के कितने 8 प्रश्न हो चुके हैं, तो 8 के 8 कर लेने हैं, आपको लर्न कर लेने बेहतरीन तरीके से, राइट। इनसे बाहर नहीं आएगा, इसलिए इनको ढंग से लर्न कर लेना, ओके। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। चलिए।